ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਸਜਣ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਲਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। जैसे एक्सरसाइज को आजकल का यूथ उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा है जितने हमारे एल्डर्स समझते थे। हार्ट अटैक या स्ट्रोक आते हैं, जो भी वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं और ठंड में तो और ज़्यादा होते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਜਵਲ ਚੰਦਰ ਮਹਿਰੋਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ BMC ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਸਜਣ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਲਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ MD ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ BMC ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੰਟਿੰਗ ਵਗੈरह ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से हार्ट की बीमारियां ज़्यादा बढ़ी भी हैं, और ठंड में हमें इस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है और हार्ट के मरीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस सीज़न में हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि ठंड से हमारी जो सारी नसें होती हैं वो श्रिंक करती हैं, क्योंकि ठंड के कांटेक्ट में आके ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। तो हमें कुछ एहतियात ज़्यादा रखने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जब हमारा मौसम गर्मी का होता है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हार्ट का पेशेंट ऑलरेडी है, उसे जो फ़ॉलो-अप होता है जो डॉक्टर का है, वो फ्रीक्वेंट कर देना चाहिए, मतलब जल्दी कर देना चाहिए। जैसे कि समर्स में अगर वो 3 महीने में डॉक्टर को अपना रेगुलर चेकअप करवा रहा है या 6 महीने में करवा रहा है, तो इन पीक ठंड के टाइम में उसको अपना चेकअप हर 1 महीने में कम से कम करवाना चाहिए। क्योंकि ठंड के बढ़ते ही बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में भी आते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कई बार पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो रेगुलर चेकअप से जो है उसको फ़ायदा रहता है। इन चेकअप्स में कुछ टेस्ट होते हैं जो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद आपके हृदय रोग विशेषज्ञ जो है वो एडवाइस करते हैं, जिनमें इको, ECG या एंजियोग्राफी, वो जैसा भी अपना जिस चीज़ को समझ सके और जैसी आपकी कंडीशन होती है। दूसरी बात ये होती है कि इस टाइम पे, क्योंकि ठंड का टाइम बहुत टेम्परेचर बहुत कम होता है,
तो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे बिल्कुल सुबह उठ के या रात में लेट जो है बाहर जाना अवॉइड करें। वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो घर से बाहर निकलें, तो ऐसा टाइम हो कि हल्की-सी गर्मी हो गई हो, जैसे धूप हो या कुछ ऐसा टाइम हो गया हो, दोपहर के 10 या 12 बजे हो। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अर्ली मॉर्निंग वॉक, या हम कहें कि जब लेट नाइट हो जाता है तब जब ठंड का वो बढ़ जाता है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमने बहुत देखा है कि जनरली जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक आते हैं, जो भी वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं और ठंड में तो और ज़्यादा होते हैं। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और जिससे हमारे जितने भी श्रोता हैं और सुनने वाले हैं उनको बहुत लाभ होगा। ये आपका बिल्कुल सही सोचना है, सही पढ़ना है कि आज के टाइम में यंग जनरेशन को हार्ट अटैक की और बहुत हार्ट अटैक भी उनमें से एक बहुत कॉमन बीमारी है और भी बड़ी तरीके की बीमारियां बढ़ी हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो हम समझते हैं कि आजकल की जो लोगों की हैबिट्स है, जैसे एक्सरसाइज को आजकल का यूथ उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा है जितने हमारे एल्डर्स समझते थे। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस जो है वो आजकल कम हो गई है। लोगों की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। लोग थोड़ा बिजी हो गए हैं, हम कहें कि अपने काम में, और अपनी हेल्थ को उन्होंने सबसे आखिरी में रखा हुआ है। यंग टाइम में अगर हम हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हम ये यंग टाइम में बॉडी उस स्ट्रेस को बियर तो कर जाती है पर उसके इफेक्ट्स ज़रूर शो करने लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रेगुलर एक्सरसाइज की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो हमारा टाइम में फास्ट फूड्स का चलन हुआ है, इसमें एक ट्रांस फैट करके फैटी एसिड होता है, जो कि ऑयल्स में होता है, और आजकल हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं, वो ट्रांस फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। और ये एक ऐसी ब्लॉकेज, जिसे हम कहते हैं कि प्लाक को अगर हम मेडिकल टर्म में करें, कि वो प्लाक रप्चर होता है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बड़े यंग लोग हैं और एकदम से कुछ नहीं हुआ, एकदम से हार्ट अटैक आ गया। तो वो भले ही उनमें ब्लॉकेज इतनी नहीं होती है, पर वो जो प्लाक होता है वो इतना फ्रेजाइल होता है इन ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से, कि वो अगर हल्का सा भी टूटता है तो उसमें क्लॉट जमा होने लगता है। तो ये कारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का। तीसरा जो है, आजकल जो स्मोकिंग लोगों के बीच में बढ़ गई है, वो देख रहे हैं आजकल हम, और उससे भी सबसे बड़ा है आजकल का ना स्ट्रेस। किसी भी काम को लेकर आजकल स्ट्रेस लोग इतना ले लेते हैं जो जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये उनकी हैबिट बन गई है। स्ट्रेस से हार्ट रेट्स बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अल्टीमेटली ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में हो। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। अ, ये बहुत ही, मैं कहूँगा एक के बाद एक ये सारे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं आप लोगों के लिए, और हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि कोई भी लेफ्ट साइड का पेन जो होता है, जो हम कहते हैं कि हार्ट से लेके उठता है या तो जबड़ों तक जाता है या लेफ्ट आर्म में जाता है, इसके कारण बहुत होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मस्कुलर हो सकता है, कई बार गैस्ट्रिक हो सकता है, या किसी को किसी लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, तो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये इवैल्यूएट ज़रूर होना चाहिए। डोंट नेग्लेक्ट एनी पेन व्हिच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। आपके लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में कभी भी पेन हो, तो उसे नेग्लेक्ट मत करिए, ज़रूर किसी चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको चलने में कभी साँस फूले, मतलब ये है कि रूटीन आदमी जितना काम करता है, जैसे मान लीजिए आप रोज़ 2 किलोमीटर चलते हैं,
और आज आप 4 किलोमीटर चलेंगे तो सांस फूलेगी, उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन रोज आप 2 किलोमीटर चलते हैं और आज भी आप 2 ही किलोमीटर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है, तो आपको जरूर चेक करवाना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि पसीना आना, कभी आपको लगे कि ज्यादा पसीना आ रहा है तो आप जरूर इवेल्युएट करें। कभी लगे छाती में भारीपन ज्यादा लग रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये 3-4 मुख्य चीजें हैं जो आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक बुजुर्गों की बीमारी है। अब ये उतना ही बुजुर्गों में है जितना यंग जनरेशन। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इसमें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आपको किसी मरीज़ को लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसके सिम्पटम्स क्या हैं कि छाती में भारीपन होने लगता है, दर्द होता है, साँस आना कई लोगों का रुकता है और क्या कहते हैं स्वेटिंग होने लगती है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्पटम्स होते हैं, तो ऐसे मरीज़ को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचना चाहिए। क्योंकि वहीं पे इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा। कोई इसका हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप जहाँ पर हो, वहाँ पर इलाज कर सको। उसके लिए आपको अस्पताल ही पहुँचना है और अस्पताल जल्दी से जल्दी। एमरजेंसी दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो आपका मोशन कम हो जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप अस्पताल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दौड़ के चले गए या साइकिल उठाई और चले गए और एकदम से इधर-उधर करने लगे। आपको रेस्ट पे रहना है। आप साथ में लोगों को इकट्ठा करिए, आप कम से कम मूवमेंट करिए और अस्पताल पहुँचिए। क्योंकि जितना आप मूवमेंट करेंगे उतनी दिल की धड़कन तेज होगी और उतना ही आपका गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। तीसरी चीज ये कि इसमें कितने परसेंट बचते हैं, इसमें 70 से 80% लोग हार्ट अटैक वाले बच नहीं पाते। ओके। केवल 20 से 30% ऐसे होते हैं जो अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो ये हमारी किस्मत है कि हम जो है अस्पताल पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਐਮ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਜਵਲ ਚੰਦਰ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।